जहाँ तक क्रूड और रिफाइनरीज का सवाल है, हमारी क्रूड की सप्लाई हमारे पास सफिशिएंट है और हमारी रिफाइनरीज भी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्ट नहीं है, सफिशिएंट पेट्रोल और डीजल अवेलेबल है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पेट्रोल और डीजल देश में उत्पादन करते हैं और इसीलिए हमें कोई इंपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है। As far as natural gas is concerned, yesterday I brought it to your notice कि सरकार ये चाह रही है कि जहाँ जहाँ पर कमर्शियल कंज्यूमर्स एलपीजी सप्लाई से परेशान है, बाधित हुई है, जहाँ पर एलपीजी सप्लाई, वहाँ पर उनको पीएनजी कनेक्शन की तरफ मोड़ा जाए। इसी दिशा में गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कई सारे सीजीडी ऑपरेटर्स के साथ एक मीटिंग की और उनको एडवाइस किया कि उनके पास जिसको भी वो दे सकते हैं कमर्शियल कंज्यूमर्स को पीएनजी कनेक्शन, उनको त्वरित कनेक्शन दिए जाएं। एलपीजी सप्लाई के बारे में मेरा कहना है कि इट इज़ स्टिल अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, लेकिन कोई ड्राई आउट अभी रिपोर्टेड नहीं है। और आपके माध्यम से मैं दोबारा से एक पॉइंट को रीएम्फेसाइज करना चाहूँगी कि पैनिक बुकिंग अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कल जो नंबर हमने आपको लगभग 75 या 76 लाख बुकिंग बताया था, आई मीन नाउ दैट नंबर हैज़ इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 88 lakhs. सो दिस इज़ नथिंग बट अ पैनिक बुकिंग। मेरा आप लोगों के माध्यम से देशवासियों से अपील है कि पैनिक बुकिंग से बचें, जितनी जब आवश्यकता हो तब बुकिंग करें, ये सभी के लिए अच्छा है। कमर्शियल सिलेंडर्स के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि कमर्शियल कंज्यूमर्स को भी कुछ एलपीजी दी जाए और इस संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी डिस्कशन हुआ है और जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर रखे गए हैं टू प्रायोरिटाइज द कंज्यूमर्स। और इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लगभग 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में कमर्शियल सिलेंडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है और वो कंज्यूमर्स को मिल गए हैं। ऑनलाइन बुकिंग लगभग 84% पर है, किंतु इट हैज़ टू इम्प्रूव टू ऑलमोस्ट 100%। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में सप्लाई सिचुएशन को मॉनिटर करना और स्मूथली हो, इसको इंश्योर करना स्टेट गवर्नमेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत अहम भूमिका होती है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स ने अपने लेवल पर स्टेट के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की है, जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा एंड गोवा हैव कंडक्टेड मीटिंग विद द सीनियर ऑफिसर्स। इसके अलावा सीनियर ऑफिसर्स ने भी जैसे तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ और ओएमसी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की है। जहाँ तक एनफोर्समेंट का सवाल है, इसमें भी राज्य सरकारों की भूमिका बहुत अहम है और लगातार रेड्स की जा रही हैं, लगातार सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए जा रहे हैं ताकि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को कंट्रोल किया जा सके। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर स्टेट और ऑयल मार्केटिंग कंपनी की जॉइंट टीम्स फॉर्म की गई हैं और उन्होंने भी इंस्पेक्शन और रेड की है, जैसे कि महाराष्ट्र और राजस्थान में जॉइंट टीम्स ने सरप्राइज इंस्पेक्शंस और रेड की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी लगभग 1400 लोकेशंस के ऊपर सरप्राइज इंस्पेक्शन हुई है। एफआईआर बुक हुई हैं लगभग 20 और कई सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगभग 19 लोगों के ऊपर प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च हुआ है। इसी तरह आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक में भी रेड किए गई हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो इंस्पेक्शन सरप्राइज इंस्पेक्शन टीम्स हैं,
उनको भी एक्टिवेट किया गया है और लगभग 1300 सरप्राइज इंस्पेक्शंस एट वेरियस एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप एंड रिटेल आउटलेट्स हैव बीन कंडक्टेड येस्टरडे। गवर्नमेंट ने ये सिचुएशन आई मीन हम सबके लिए एक चिंता का विषय तो है ही, परंतु इस स्थिति को कैसे मैनेज किया जाए और क्या बेस्ट एफर्ट्स किए जा सकते हैं ताकि जो घरेलू कंज्यूमर है उसे कोई परेशानी ना हो, उसे कम से कम परेशानी हो, ये सरकार का प्रयास रहा है। और इसी प्रयास के अंतर्गत डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रायोरिटाइज किया गया है और उनको डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई इंश्योर की जा रही है। कई सारे प्रयास हमने कल भी आपको बताए। इसी क्रम में एक नया ऑर्डर जो CAQM ने इशू किया है, उसके अंतर्गत टेम्परेरी यूज ऑफ बायोमास RDF पैलेट्स in place of natural gas by industries, hotels, restaurants and other enterprises in NCR, including NCT of Delhi, as an interim measure for a period of 1 month has been allowed. So that's one thing. Second thing is, मैं आपको domestic production ramp up के बारे में बताती आ रही हूँ कई दिन से, और मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि जो हमने पहले दिन आपको बताया था कि 10% इंक्रीज हुआ, उसके बाद 25, फिर 28 और आज वो इंक्रीज इज 31%। कई जगह से, कई सूत्रों से ये भी कंप्लेंट आ रही थी कि सिलेंडर बुकिंग नहीं हो रही है। इसके बारे में मैं दोबारा से ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि लास्ट डिलीवरी से नेक्स्ट बुकिंग के बीच में अर्बन एरिया में मिनिमम 25 डेज का गैप है और रूरल एरियाज में दिस गैप इज 45 डेज, ये 45 दिन का है। अगर ये समय सीमा पूर्ण होने से पूर्व अगर आप बुक करने की, गैस बुक करने की कोशिश करेंगे तो बुकिंग नहीं होगी, तो कृपया इसको ध्यान दें। इसके अलावा इन सभी बातों पर अवेयरनेस करने के लिए भारत सरकार ने सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आदेश दिया है कि वो एक कैंपेन लॉन्च करें टू प्रमोट डिजिटल बुकिंग एंड अवॉइड पैनिक, I mean to spread the awareness on these issues. मेरी आप सभी के माध्यम से सभी देशवासियों से एक अपील है कि कृपया डिजिटल जो बुकिंग के आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं उनको यूज़ करें। IVRS है, SMS बुकिंग है, व्हाट्सएप बुकिंग है, मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ OMCs है, इनको यूज़ करते हुए बुकिंग करें रिफिल की। कोई भी ज़रूरत नहीं है कि कोई भी किसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पास जाकर लाइन में खड़ा होकर बुकिंग करे या सिलेंडर की डिलीवरी ले। हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अभी तक आपके घर में सिलेंडर डिलीवर करती हुई आई हैं और अभी भी करेंगी, इसलिए पैनिक की ज़रूरत नहीं है, ना बुकिंग के लिए ना सिलेंडर के लिए। स्थिति गंभीर है लेकिन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी है और लगातार सभी को सिलेंडर मिल रहा है। इसलिए आप सभी के माध्यम से मेरी सभी लोगों से ये अपील है, गुजारिश है कि कृपया डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर लाइन ना लगाएं, भीड़ ना लगाएं। इसके अलावा जहाँ पर भी कल भी हमने ये कहा था कि बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं जो बहुत आसानी से LPG से PNG पर शिफ्ट हो सकते हैं, डोमेस्टिक भी हैं और कमर्शियल भी हैं। उनको अगर संभव हो तो तुरंत PNG के ऊपर शिफ्ट हों। लास्ट में इनफैक्ट लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी, आई विल reiterate what I have said just now. Multiple booking modes are available. Media people are requested to kindly disseminate this information. The detailed information is also available on social media pages
page of MOPNG and PSU oil marketing companies. We also request the media to help disseminate correct information